हम लोग अक्सर डाइट की बात करते हैं, खाने-पीने की बात करते हैं, नुस्ख़ों की बात करते हैं, लाइफ़स्टाइल की बात करते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा फ़ॉर्मूला है, जिसको हम बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकें और जो हमेशा कारगर रहे, हमेशा काम करे? आज मैं आपको एक ऐसे ही साइंटिफ़िक फ़ॉर्मूले के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि प्रूवन है, काम करता है और इसके साथ ही हमने भी उसको अपने ऊपर इस्तेमाल करके देखा और उसके बहुत ही अमेज़िंग रिज़ल्ट्स हमें मिले हैं। अगर हम मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन का हमारे जीवन में एक अलग रोल रहा है। करीब 75 या 100 साल अगर हम पहले जाएँ और उसके बारे में अगर हम देखें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो करीब 45 साल के आसपास की रहती थी और इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ जो है ज़्यादा हुआ करती थी उस टाइम। माइक्रोब्स उसके पीछे कारण हुआ करते थे और उस टाइम पे जो सबसे 2 इम्पोर्टेंट जो मेडिसिन्स जो आई वो आई थी वैक्सिनेशंस और एंटीबायोटिक्स और इन्होंने काफ़ी काम किया उस टाइम पे जिस तरह की जो मेडिकल कंडीशंस जो प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, बहुत लोगों की डेथ हुआ करती थी ऐसी प्रॉब्लम से, इन्फेक्शियस डिजीज़ से। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि इन मेडिसिन्स का कि करीब लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, वो काफ़ी बढ़ गई। वो करीब 80 साल के आसपास लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई। लेकिन जो हेल्थ स्पैन है, हेल्थ स्पैन काफ़ी कम हुआ। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो क्रोनिक डिजीज़ेज़ में अगर आज के समय की हम लोग बात करें, तो ज़्यादातर लोग जो है वो क्रोनिक डिजीज़ेज़ से परेशान रहते हैं। करीब आधे से ज़्यादा ज़िंदगी जो है अक्सर आप अपने आस-पास भी देखें तो आधे से ज़्यादा ज़िंदगी जो है वो क्रोनिक किसी न किसी क्रोनिक प्रॉब्लम में हम गुज़ारते हैं। और उसके पीछे कारण अक्सर लाइफ़स्टाइल को बोला जाता है और अगर हम क्योर की बात करें तो शायद ही कोई प्रूवन क्योर मेडिसिन के अंदर इसका अवेलेबल है। यानी कोई भी ऐसी इफेक्टिव मेडिसिन जो है वो अवेलेबल नहीं है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी लाइफ स्पैन तो बढ़ा, लेकिन हेल्थ स्पैन हमारा नहीं बढ़ पाया। तो आज मैं जो आपको फॉर्मूला बताने वाला हूँ, वो इसी चीज़ के ऊपर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो देने वाला है। उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ जो है वो बताना चाहूँगा कि एक साइंटिफिक रिसर्च अमेरिका के अंदर हुई और उसका एक बहुत ही बड़ी पॉपुलर जो जर्नल है अमेरिका के अंदर नेचर नाम से 2015 में उसके अंदर ये स्टडी जो है वो पब्लिश हुई, जो आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। और इस स्टडी में जो पाया गया वो बहुत ही शॉकिंग जो है एक जो रिजल्ट्स उसके मिले कि जो अमेरिका के अंदर जो टॉप 10 यानी जो सबसे 10 सबसे ज्यादा जो बिकने वाली मेडिसिन्स थी, उनकी इफेक्टिवनेस बहुत ही कम थी। और ये मैं उन 10 मेडिसिन्स की बात कर रहा हूँ जो अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा बिकती थी और उनकी जो एफिकेसी है वो एफिकेसी 4% से लेके करीब 25% तक पाई गई। और उन मेडिसिन्स के भी मैं नाम आपको भी बताऊंगा। मेडिसिन्स के नाम हैं और जो डिजीजेस के लिए वो काम में आती थी वो नाम सुनकर आप शायद अचंभित हो जाएंगे। और यहाँ पे लेकिन मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि स्टेटिन्स जो कि कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग की सबसे जो पॉपुलर जो ड्रग है, उसकी एफिकेसी तो इतनी कम थी कि जैसे 50 लोग अगर स्टेटिन लेते हैं तो उसमें से सिर्फ एक को ही थोड़ा बहुत कोई फायदा होता होगा। इतनी कम एफिकेसी स्टेटिन की, जैसा कि आप रिसर्च पेपर में स्क्रीन पर जो दिखा रहा हूं आपको यहाँ पे देखने को मिल ही रहा होगा। और ये जो सब टॉप 10 ग्रॉसिंग यानी सबसे ज्यादा जो बिकने वाली जो 10 मेडिसिन थी और उसके अंदर अगर हम देखें कि कौन कौन सी बीमारियों के लिए वो मेडिसिन जो पॉपुलर हैं वो है सिजोफ्रेनिया आता है, उसके अंदर हार्ट बर्न आता है, आर्थराइटिस आता है, हाई कोलेस्ट्रॉल, अस्थमा, डिप्रेशन, सोराइसिस, क्रॉन्स डिजीज। तो ये बहुत ही कॉमन बीमारियां हैं। हालांकि ये रिसर्च पेपर जो है वो अमेरिका के हिसाब से जो है यहाँ पर मैं जो दिखा रहा हूँ अमेरिका के अंदर ये पब्लिश हुआ था, लेकिन ये इंडिया या किसी भी और कंट्री की भी बात करें तो वहां पे भी ये उतना ही लागू होता है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन डिजीजेज हैं जिनकी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसको रिसर्च पेपर में इनफैक्ट अगर हम देखें तो इम्प्रेसिजन मेडिसिन का नाम दिया गया, यानी कि मेडिसिन के अंदर प्रेसिजन नहीं है, मेडिसिन की उतनी एफिकेसी या उतनी इफेक्टिवनेस नहीं है। तो अब जरूरत क्या है? तो आज के समय में जरूरत इस चीज की है कि हम कैसे एक सही फॉर्मूला हमें मिले जिसको बहुत आसानी से हम अप्लाई कर सके, जो हमारे कंट्रोल में हो और उसका इफेक्टिवनेस भी उसकी उतनी ही अच्छी हो। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हम नेचर के साथ हम जुड़े हैं, ये हमें बहुत क्लियरली पता है, लेकिन नेचर का एक नियम है, वो नियम के हिसाब से दिन और रात हमारे चलते हैं। कोई भी मौसम, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात का मौसम हो, धूप कम निकली हो, ज्यादा निकली हो, लेकिन दिन और रात का एक ऐसा नियम है, ऐसा साइकिल है जो हमेशा चलता है। और हमेशा आप उसको देखेंगे कि एक नियत समय पर दिन होगा और एक नियत समय पर रात होती है। ऐसा ही हमारे शरीर के साथ होता है। हमारा शरीर भी
ऐसी ही एक नियम में बंधा हुआ है जिसको हम सर्केडियन रिदम या सर्केडियन क्लॉक बोल सकते हैं। हमारे शरीर पे खास बात और क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी अलग-अलग ऑर्गन्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, हर एक ऑर्गन का एक अपना सर्केडियन क्लॉक है और ये क्लॉक जो है वो सिर्फ ऑर्गन तक ही सीमित नहीं है, वो हमारे सेल्स, हमारे जीन्स, हमारे एंजाइम्स, हमारे हार्मोन लेवल तक का हर एक का एक अपना सर्केडियन क्लॉक है और जो नियंत्रित करता है, निर्धारित करता है कि वो ऑर्गन, वो सेल, वो हार्मोन, वो एंजाइम, वो जीन कब कैसे काम करेगा और उसका प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे ओवरऑल हेल्थ पर क्या हो। और ये सारी जो सर्केडियन क्लॉक्स है, ये नियंत्रित होती हैं हमारे ब्रेन से। तो ब्रेन का एक अपना सर्केडियन साइकिल है। तो जैसे आप अब समझ रहे होंगे, जैसा मैं आपको स्क्रीन पर भी यहां दिखा रहा हूं कि हर एक हमारा पूरा बॉडी के जो ऑर्गन्स है ये नेचर के साथ बहुत क्लोजली कनेक्टेड है और ये सारा एक बहुत ही अच्छे सिंक्रोनाइज मैनर में ये सारी चीजें चलती है। वही निर्धारित करता है कि हम कितने स्वस्थ होंगे और क्या हमें कोई डिजीज हो सकती है और इसका एक अच्छी हार्मनी में चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसा कि ऑर्केस्ट्रा के अंदर होता है, बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की अपनी अपनी एक धुन होती है, अपनी अपनी एक आवाज होती है, लेकिन जब उसको ऑपरेटर, जो कंडक्टर होता है ऑपरेटर का, जो ऑर्केस्ट्रा का, वो जब उसको एक हार्मनी के अंदर एक सिंक्रोनाइज मैनर में जब चलाता है तब आपको एक संगीत सुनने को मिलता है। तो वो एक रिदम में जब चलता है तब आपको एक म्यूजिक को, एक संगीत सुनने को मिलता है। वैसा ही कुछ हमारे शरीर के अंदर भी है, अलग अलग ऑर्गन का एक अपना अपना क्लॉक है, लेकिन जब वो एक हार्मनी के अंदर, जब वो एक सिंक्रोनाइज मैनर में जब चलता है तभी हमें पूर्ण स्वास्थ्य जो है वो मिल पाता है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक डॉक्टर सच्चिदानंद पांडा है जो कि सॉल्क इंस्टीट्यूट के अंदर रिसर्च साइंटिस्ट है। उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शॉकिंग भी है उसकी डिस्कवरी, उसका जो आउटकम मिला वो बहुत ही शॉकिंग भी है और उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दो अलग अलग चूहों के दो ग्रुप लिए और दोनों आइडेंटिकल ग्रुप थे, यानी उसके अंदर एक ही तरह के मतलब दोनों सेम जेंडर के और सेम ही फैमिली के दो अलग अलग जो है ग्रुप्स बनाए गए चूहों के। और एक ग्रुप को, जो पहला जो ग्रुप था, उस ग्रुप को खाना जो दिया गया वो 24 घंटे उसको खाना उपलब्ध था, यानी वो दिन में कभी भी 24 घंटे में कभी भी वो खाना खा सकते। और जो दूसरा ग्रुप था उस ग्रुप को बहुत ही सीमित समय के अंदर खाना दिया गया। दोनों ग्रुप को सेम खाना दिया गया, सेम क्वांटिटी के अंदर खाना दिया गया, दोनों ग्रुप को सेम नंबर ऑफ कैलोरीज दी गई और सेम अमाउंट ऑफ फैट भी दिया गया, यानी उन दोनों को खाना एग्जैक्ट सेम दिया गया। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना था कि पहले ग्रुप को खाना जो है वो 24 घंटे उपलब्ध था, वही खाना पूरे 24 घंटे जब भी वो चाहे खा सकते हैं, और दूसरे ग्रुप को उन्होंने जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने करीब 18 हफ्ते में किया, 18 हफ्ते तक चला उनका, और उसकी जो फाइंडिंग्स आई वो इतनी ज्यादा शॉकिंग थी और इतनी ज्यादा सरप्राइजिंग थी जिसका उनकी पूरी टीम को भी जो है वो बिलीव नहीं हुआ। उन्होंने क्या पाया कि जो पहला ग्रुप था वो पहले ग्रुप को 18 हफ्ते के अंदर डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, ओबेसिटी, फटीग, आर्थराइटिस, गट प्रॉब्लम, सब तरह की बीमारियों ने घेर लिया। और जो दूसरा ग्रुप था उसके अंदर देखा गया कि वो एक बैलेंस वेट है, उनका स्टेमिना बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, बेटर एंड्योरेंस है, यानी वो अगर थ्रेडमिल पे जैसे हम चलने की बात करते हैं तो उसके अंदर आपका स्टेमिना जो है वो चेक होता है। ऐसे ही रोलर के ऊपर जब चूहों को दौड़ाया गया तो देखा उनका एंड्योरेंस बहुत जबरदस्त था कंपेयर टू द फर्स्ट ग्रुप। स्लीप पैटर्न उनका बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया, और कुछ चूहों को अगर कुछ प्रॉब्लम भी अगर थोड़ी बहुत कोई थी तो उनकी वो डिजीज भी रिवर्स हुई। अब यहाँ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि जो दूसरा ग्रुप था जिसको टाइम रिस्ट्रिक्टेड जो खाने के लिए दिया गया, उस ग्रुप को उन्होंने ट्यून करके देखा कि उसको 8 घंटे से 9 घंटे किया, 9 घंटे की विंडो को 10 घंटे किया, 11 घंटे किया और 12 घंटे किया, यानी उस विंडो को उन्होंने 8 से 12 घंटे के बीच में वेरिएशन दी। और उसका उनको जो नतीजा मिला, उनको नतीजा सेम मिला, यानी जिस ग्रुप को जो टाइम रिस्ट्रिक्टेड विंडो के अंदर अगर खाने के लिए दिया गया तो वो देखा कि वो ग्रुप बहुत ज्यादा हेल्दी रहा और उनको किसी भी तरह की कोई डिजीज नहीं हुई। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और दोबारा बताना चाहूंगा कि दोनों ग्रुप को सेम क्वांटिटी ऑफ फूड अवेलेबल था, यानी वो दोनों ग्रुप जो है वो सेम क्वांटिटी ऑफ फूड, जिसके अंदर सेम क्वांटिटी ऑफ फैट, सेम नंबर ऑफ कैलोरीज
और सेम अमाउंट ऑफ फूड उनको अवेलेबल। अब यहाँ पे एक जो एस्पेक्ट इस एक्सपेरिमेंट का था वो ये था कि जो पहला ग्रुप था, यानी जिस ग्रुप को डिजीज हो गई थी 18 हफ्ते के अंदर, जब उस ग्रुप को दूसरे ग्रुप के अंदर डाला गया, यानी उनको भी टाइम रिस्ट्रिक्टेड विंडो में खाने को दिया गया, खाना उनको वही था जो नॉर्मल खाना दिया जा रहा था, लेकिन उनको भी टाइम रिस्ट्रिक्टेड विंडो के अंदर जब दिया गया तो उन्होंने क्या पाया कि उनकी जितनी भी डिजीज मैंने आपको बताई अभी स्क्रीन पर, वो डिजीज रिवर्स होनी शुरू हो गई। यानी खाना वही था लेकिन टाइम रिस्ट्रिक्टेड विंडो के अंदर जब उनको दिया गया तो उनकी डिजीज रिवर्स होने लगी। और ये बहुत बड़ी जो है वो डिस्कवरी थी यहाँ पर, कि भोजन क्या ले रहे हैं वो मैटर नहीं किया, कितनी कैलोरीज ले रहे हैं वो मैटर नहीं किया, जो मैटर किया वो मैटर किया कि आप टाइम रेस्ट्रिक्टेड विंडो के अंदर खा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं कि वो हेल्दी रहे, बल्कि उसके अंदर डिजीज रिवर्सल प्रॉपर्टीज भी उनको मिली, बेनिफिट्स मिले, और इसके साथ ही उनको बेटर एंड्योरेंस, बेटर स्टेमिना भी उसके अंदर दूसरे ग्रुप के अंदर। तो जैसा मैंने बताया, हमारा शरीर भी कुछ ऐसा ही सिंक्रोनाइज मैनर में काम करता है, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे उन्होंने जब इसी एक्सपेरिमेंट को ह्यूमंस के ऊपर जब लागू करने की बात आई, तो उन्होंने भी देखा, क्योंकि ह्यूमंस का जो सर्केडियन क्लॉक, जैसे मैंने पहले बताया, वो भी नेचर के साथ, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। तो उनको अपनी रिसर्च में फर्दर ये पता लगा कि ये जो साइकिल है, सर्केडियन साइकिल, अगर हम ट्यून कर पाए किसी तरीके से इसको हार्मनी में, सिंक्रोनाइज मैनर में अगर हम चला पाए, तो उसके बहुत जबरदस्त हेल्थ बेनिफिट हमें मिल सकते हैं। और यहाँ पर उनको जो फॉर्मूला जो उन्होंने बताया, डॉक्टर सच्चिदानंद पांडा ने, उन्होंने ये बताया कि ये जो सर्केडियन जो क्लॉक है हमारी, इसको अगर रिदम में चलाना है तो दो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं वो इसको सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, और वो दोनों हमारे कंट्रोल में है। सबसे अच्छी बात है कि एज ए ह्यूमन बीइंग वो दोनों फैक्टर जो सर्केडियन रिदम को जो कंट्रोल करते हैं, हमारे बॉडी की सर्केडियन क्लॉक्स को जो कंट्रोल करते हैं, वो दोनों हमारे हाथ में, और वो है टाइम यानी समय और भोजन। तो सबसे पहले मैं भोजन की बात करता हूं कि भोजन से हम सर्केडियन क्लॉक या हमारी जो बॉडी की सर्केडियन रिदम है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो उनकी रिसर्च में उन्होंने पाया कि जब ह्यूमन से, जनरल अगर हम लोग घर में भी अगर बात करें, अगर हम अपनी भी बात करें, तो हम लोग क्या कहते हैं कि हम कितने समय में हम अक्सर अपना पूरा दिन का भोजन लेते हैं। तो हम बात करते हैं कि मैं समय पर अपना ब्रेकफास्ट लेता हूँ, समय पर अपना लंच करता हूँ, समय पर अपना डिनर करता हूँ, तो मेरी बहुत ही एकदम रिस्ट्रिक्टेड टाइम विंडो है। लेकिन हम भूल क्या जाते हैं कि हमने ब्रेकफास्ट से पहले क्या लिया और जो लास्ट डिनर था उसके बाद हमने क्या लिया। अक्सर हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद हम अपनी दिनचर्या करने के बाद और उसके बाद हम थोड़ा बहुत कुछ ऐसा ड्रिंक ले लेते हैं, थोड़ा बहुत कोई फ्रूट खा लिया, तो हमारा जो खाने का जो साइकिल है वो वहां से शुरू हो गया, जो कि हो सकता है काफी जल्दी हो, आपके ब्रेकफास्ट करने से भी काफी पहले हो। इसी तरह से जब आपने लास्ट डिनर किया तो उसके बाद भी कई बार हम बेड टाइम कोई ड्रिंक ले लिया, कोई दूध का गिलास ले लिया, 1 कप दूध ले लिया। तो जब तक हमने कुछ भी खाया या पिया, वो पूरा साइकिल का जो टाइम है वो काउंट होता है यहाँ, और ये मैटर करता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम कुछ भी खाते हैं, यहाँ पे पानी काउंट नहीं होगा, पानी आप किसी भी समय पी सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ भी अगर हम खाते पीते हैं तो हमारा शरीर उस चीज को लगातार पचाने में लगा रहता है, क्योंकि उसी हमारे शरीर के अंदर फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं और जठराग्नि जिसको हम बोलते हैं, तो वो चीजें फिर हमारे शरीर के अंदर उसी तरह से काम करने लग जाती हैं और शरीर लगातार उसी चीज में बिजी रहता है। और शरीर क्योंकि ज्यादातर समय, यानी जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो रिसर्च में भी पाया गया कि करीब 15 घंटे का एक एवरेज ह्यूमन का विंडो रहता है खाने पीने का पूरे दिन में, यानी 24 घंटे के अंदर, जो कि काफी बड़ा है। अगर स्पैन देखा जाए, जो मैं पहले एक्सपेरिमेंट की मैं बात कर रहा था उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो उनको जो विंडो मिली थी वो 8 से 12 घंटे की परफेक्ट विंडो मिली थी। लेकिन मोस्ट ह्यूमंस का अगर हम साइकिल देखें तो आप अपना भी मेजर करके देख सकते हैं कि आपका ये साइकिल जो है, ड्यूरेशन पूरे दिन में खाने का क्या रहता है। तो पानी के अलावा आप क्या क्या खाते हैं दिन में, वो कब शुरू किया और लास्ट आपने कब खाया या कब पिया, तो अपना समय जरूर नोट करें। आप एक हफ्ता में, मैं आपको सजेस्ट करूंगा 1-2 हफ्ते आप जरूर इसको मॉनिटर करके देखें। जो डॉक्टर सच्चिदानंद पांडा की ये रिसर्च रही, हम भी इस रिसर्च का पार्ट थे, हमने भी इसके अंदर 15 दिन एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो इसके नतीजे बहुत ही जबरदस्त हमें देखने को मिले। तो यहाँ पे ये टाइम रिस्ट्रिक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर देखा गया है कि ये 15 घंटे का हमारा विंडो रहता है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात आती है कि अगर हम सही भोजन गलत समय पर खाते हैं और गलत भोजन सही समय पर भी खाते हैं,
तो दोनों में सबसे ज़्यादा डैमेज कौन करेगा, ये आपको जो है अभी आगे समझने को मिलेगा। तो सच्चिदानंद पांडा ने यहाँ पर क्या सजेशन दिया भोजन के बारे में। यहाँ पे हम बात करें कि हमारे शरीर की सर्केडियन जो क्लॉक्स हैं उसको कैसे भोजन से हम नियंत्रित कर सकते हैं, यानी समय से हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वो भोजन का जो समय है वो 8 से 10 घंटे की विंडो में हमें स्क्वीज करना पड़ेगा। यानी जो भी हम खाना खा रहे हैं, खाना जो भी नॉर्मल आप खाना खा रहे थे, जो भी आप 15 घंटे के अंदर जो आप खाना पीना खा रहे हैं, जो भी, उसको आप घटा के अगर 8 से 10 घंटे की विंडो के अंदर आप ले आते हैं, वही खाना खाना है आपको, उतनी ही कैलोरीज लेनी है, उतना ही फैट आपको लेना है, कुछ खाने में बदलाव नहीं करना, कोई नई डाइट आपको नहीं लेके आनी है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है, लेकिन आपको सिर्फ उसको टाइम रिस्ट्रिक्ट करना है, यानी 8 से 10 घंटे की विंडो के अंदर आपको उसको खाना है। तो यहाँ पे शुरुआत में हो सकता है दिक्कत आए कि हम 15 घंटे की विंडो को या 14 घंटे की विंडो को कैसे इतना कम करें। तो यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप कोशिश करें कि जो रात को जब भी हम खाना खाते हैं, जब हमने लास्ट जो डिनर लिया, उसके बाद जब भी हमारा बेड टाइम होता है, तो बेड टाइम से आप 3 घंटे का कोशिश करें, 2 से 3 घंटे का गैप रखने की कोशिश करें कि जब भी आप बेड पे जाते हैं, सोने जाते हैं, तो 2 से 3 घंटे की विंडो जो है वो आप रिजर्व रखें कि उसमें आपको कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी पीना नहीं, पानी वगैरह पी सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया। यहाँ आपको 2 से 3 घंटे की बहुत अच्छी एक विंडो एक्स्ट्रा मिल जाएगी, यानी एक स्कोप मिल जाएगा आपको। इसी तरह से मॉर्निंग में भी आप कोशिश करें कि जब आप उठते हैं तो आप हल्का नींबू पानी ले सकते हैं या पानी पी सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कुछ और चीज आप ना खाएं पिए। अगेन वहां कोशिश करें कि अगर आप 2 घंटे या 2.5 घंटे या 3 घंटे की अगर आप वहां पे गैप क्रिएट कर सकते हैं, तो ये एक तरीका है, क्योंकि आपको यही एक क्वेश्चन मिलता है। एक बार अगर आपने ब्रेकफास्ट या कुछ मॉर्निंग में लेना शुरू किया तो फिर वो आपका ईटिंग साइकिल शुरू हो जाता है, फिर वहां पे आप बीच में गैप देंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे टोटल जो आपका खाने पीने का जो टाइम है वो आपको स्क्वीज करके 8 से 10 घंटे की विंडो के अंदर आपको लाना पड़ेगा। तो ये सजेशन था। अब अगर हम बात करें दूसरे कंपोनेंट की, जो कि लाइट कंपोनेंट है, तो लाइट कंपोनेंट में जो सर्केडियन क्लॉक को कैसे हम नियंत्रित करते हैं कि सनसेट जो है हमारा, सनसेट जैसे दिन छिप जाता है, तो ये एक नेचुरल इंडिकेटर है हमारी बॉडी के लिए। पक्षियों को भी अगर हम देखते हैं तो दिन छिपने के बाद वो अपने अपने घरों में चले जाते हैं, इनफैक्ट पहले ही वो अपने अपने घरों में चले जाते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं पक्षी। तो वही चीज हमारे ऊपर भी लागू होती है। तो इसी तरह से जैसे सनसेट होता है, ये एक इंडिकेटर होता है हमारे शरीर को, उसी हिसाब से हमारा शरीर जो है वो एंजाइम प्रोडक्शन जो है वो स्लो कर देगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्लो कर देगा, क्योंकि उस टाइम पे उसको पता है शरीर को कि इस टाइम ये खाने का समय नहीं है, ये रेस्ट करने का टाइम है। तो वो चीजें धीरे धीरे हमारा पूरा बॉडी जो है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें तो अगर ब्लू लाइट, डार्क ब्लू लाइट जो अक्सर हमारे घरों में आजकल ब्राइट ट्यूबलाइट्स भी आ गई हैं, या अगर डिजिटल डिवाइसेस की बात करें तो सबके अंदर ज्यादा डार्क जो है ब्राइट ब्लू लाइट रहती है। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे शरीर को एक तरह से इंडिकेट करती हैं कि अभी भी दिन है, और वो साइकिल जो है वो हमारा ब्रेक हो जाता है, सर्केडियन क्लॉक्स जो है वो हमारी आउट ऑफ साइकिल चली जाती है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सनसेट के बाद आप कोशिश करें कि आपके घर में, बेडरूम में खासकर जो है वो ब्राइट ब्लू लाइट नहीं होनी चाहिए। आप उसको कोशिश करें तो ऑरेंज रेड लाइट टोन की अगर लाइट हो तो आप उसके साथ उसको रिप्लेस करें। आजकल बहुत अच्छे डिजिटल लैंप्स भी आ गए हैं, जो कि डिजिटली आप अपनी एप्स मोबाइल वगैरह से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसा भी आप जो है वो डिजिटल लैंप भी आप लगा सकते हैं, जो कि शाम को जो है हल्की से डिम आपकी ऑरेंज रेड टोन की लाइट आपके घर में होनी चाहिए। तो ये आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा यहाँ। दूसरा, सोते समय आप कोशिश करें कि आपका जो रूम है, बेडरूम है खासकर, वो आपका पिच डार्क होना चाहिए। यहाँ पे एक अच्छी जो स्लीप है उसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और सर्केडियन रिदम जिसकी हम आज बात कर रहे हैं उसके लिए ये और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जैसा लाइट का मैंने बताया, ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है हमारे शरीर के लिए कि अब अंधेरा हो चुका है और हमारा शरीर जो है वो तैयार है रेस्ट करने। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ। और इसके लिए आप थिक कर्टेन्स लगा सकते हैं। अगर बाहर कई बार एक्स्ट्रा लाइट्स वगैरह जलती रहती है तो आप कोशिश करें कि आपके जो विंडोज वगैरह हैं उसके ऊपर आप थिक कर्टेन्स लगाएं, ताकि अंदर जो है वो रोशनी ना आ पाए। मोबाइल वगैरह है उसके ऊपर आजकल सेटिंग्स आती हैं, ज्यादातर मोबाइल में ये फीचर रहता है, डिजिटल डिवाइसेस है उसके अंदर ये फीचर रहता है कि आप नाइट लाइट मोड वगैरह उस तरह के ऑन कर सकते हैं, ताकि वो जो है उसकी ब्राइट ब्लू लाइट जो है वो ऑफ हो जाती है। तो ऐसी चीजें आप जरूर उसमें करें। ये बहुत आसान टिप्स हैं,
कोई भी कर सकता है और सबको करनी चाहिए। इसके अलावा दिन में, चाहे मौसम कोई भी हो, चाहे ज़्यादा धूप का समय नहीं हो, अभी सर्दी का समय चल रहा है तो धूप उतनी नहीं निकल पाती, कम ही निकलती है। लेकिन फिर भी जो दिन में जो डे लाइट जो होती है, जो दिन का जो एक रोशनी होती है, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है हमारे शरीर के लिए। क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं, सर्केडियन रिदम में यही एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है अपने आप में हमारे शरीर को, जब हम डे लाइट देखते हैं कि अभी एक्टिव समय है, अभी हमारे शरीर की गतिविधि चलती है, तो उसी टाइम पे अगर डे लाइट हमें लेना है, जो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप अपनी बालकनी में बैठे, चाहे आप अगर धूप निकलती है तो धूप लें। अगर आपको कोई छोटा-मोटा काम भी अगर आपको जाना है, बाज़ार जाना है, कहीं भी जाना है, तो आप कोशिश करें आप वॉक करके जाएँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है डे लाइट आपके शरीर को मिल सके, आपकी आइज़ को मिल सके। क्योंकि आइज़ के अंदर हमारे लाइट रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि हमारे ब्रेन को इंडिकेट करते हैं कि अभी किस तरह का जो लाइट का जो स्पेक्ट्रम है वो है, क्या ये दिन का समय है या रात का समय है, या सूर्य ढल चुका है या रात हो चुकी है। तो ये इंडिकेटर हमारे शरीर को हमारी आइज़ के थ्रू मिलता है। तो यहाँ पे डे लाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि शरीर को पता चले कि ये दिन का समय है और अभी मुझे एक्टिव रहना है। और यही चीज़ जो हम दिन में जो डे लाइट हमारे शरीर को मिलती है, ये हमारे शरीर को रात में भी सही तरीके से फंक्शन करने में मदद करती है, जितनी ये डे लाइट हम दिन में एब्ज़ॉर्ब कर पाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताई, ये आपको हमें करने चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर समय, कुछ लोग अगर लेट जुड़े हैं तो पूरा सेशन, हालाँकि ये रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा, आप कभी भी इसको रिप्ले करके सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं क्विकली एक बार समराइज़ कर दूँ कि आज का जो ये फ़ॉर्मूला है, ये क्या है? ये फ़ॉर्मूला डॉक्टर सच्चिदानंद पांडा की रिसर्च से आता है, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर हर एक ऑर्गन, हर एक सेलुलर लेवल पे एक सर्केडियन रिदम, सर्केडियन क्लॉक मौजूद होता है, जो कि नियंत्रित करता है कि हमारी शरीर जो है वो वेलनेस की तरफ जाएगा या डिजीज की तरफ जाएगा। और जितना ये सारी चीजें, ये सारी सर्केडियन क्लॉक्स हमारे शरीर की हार्मनी के अंदर या सिंक्रोनाइज मैनर में काम करेंगी, हमारा शरीर उतना ही स्वस्थ रहेगा। इस पूरी हार्मनी को सिंक्रोनाइजेशन कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन, और ब्रेन को कंट्रोल करती हैं 2 चीजें प्राइमरीली, जो कि फूड और लाइट। फूड कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम कुछ भी खाएं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, इस रिसर्च का जो आउटकम था वो सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि कुछ भी हम खाएं, लेकिन अगर उसको हम 8 से 10 घंटे की विंडो के अंदर अगर खाते हैं, तो ये जो खाना है, ये डिजीज रिवर्सल में भी हमें मदद करता है, और हेल्दी तो रखेगा ही, एंड्योरेंस आपकी बेटर रहेगी, आपका स्टेमिना बेटर हो जाएगा, आपकी डिजीज रिवर्स इसके अंदर होगी। और दूसरी चीज जो है वो है कि हमें जो लाइट है, उस लाइट को सही तरीके से इस्तेमाल करना है, यानी जो भी ब्राइट ब्लू लाइट है उसको अवॉइड करना है, क्योंकि वो एक इंडिकेटर होता है कि अभी दिन का समय है। तो रात के समय कोशिश करें, सूर्यास्त के बाद जो है वो आप ब्राइट ब्लू लाइट को अवॉइड करें। अपने बेडरूम में पिच डार्कनेस रखें, कोशिश करें कि कोई भी ऐसी लाइट नहीं आए जब आप खासकर सोने के लिए जा रहे हैं। तो कोशिश करें, जैसा कि मैंने बताया, हम लोग इस रिसर्च का पार्ट थे, हमने भी देखा इसके बहुत जबरदस्त बेनिफिट्स हैं, और ये बेनिफिट्स ऐसे हैं कि आपको, जैसा कि रिसर्च में भी उन्होंने ये प्रूव किया कि ये अगर आप 10 से 15 हफ्ते अगर आप इसको लगातार अगर इस रूटीन को आप फॉलो करते हैं, जो कि टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटी विंडो है, और दूसरा लाइट का जो इस्तेमाल है, अगर आप सही तरीके से अगर आप करते हैं, तो इसके बहुत ही अमेजिंग आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। हो सकता है आप में से काफी लोग ऑलरेडी इसी तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इस तरह का रूटीन फॉलो करते हो। अगर आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। आपके कुछ इसके रिगार्डिंग कुछ आइडियाज है, कुछ सजेशंस है, वो भी हमारे साथ शेयर करें। अगर कुछ सवाल है तो आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप डाल के हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे, कमेंट्स में डाल के पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनका जवाब दे पाए। आप हमारे साथ आज जुड़े, उम्मीद है तो जो जानकारी है वो बहुत पसंद आई होगी, इससे आपको कुछ लाभ मिलेगा। तो आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हो वो हमारे साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि इससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है।